Hello everyone, my name is Ankit Jaiswal and welcome to my YouTube channel CA Knowledge Bank. दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक एजुकेशनल अवेयरनेस वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्सपेक्ट के बारे में जो कि आपकी फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा और जानिएगा कि वो 4 ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट पहलू हैं जो कि एक अर्निंग मेंबर को अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आज की डेट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक फैमिली के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ देयर सेफ्टी, फॉर देयर लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एवरीथिंग। पैसा ही आज की डेट में दोस्तों सब कुछ है। तो क्यों ना आज डिस्कस किया जाए कि वो फैमिली के बारे में 4 फाइनेंशियल सिक्योरिटी पिलर ऐसे क्या हो सकते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि वो 4 ऐसे कौन से फाइनेंशियल एक्सपेक्ट हैं जो आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और मैंने इसको नाम दिया है दोस्तों फाइनेंशियल पिलर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें एक घर के अंदर अपने मकान को मजबूत करने के लिए पिलर देते हैं, वैसे ही आपकी फैमिली को एक सिक्योरिटी देने के लिए आपको उनको फाइनेंशियल पिलर देना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं वो 4 फाइनेंशियल पिलर ऐसे क्या हैं जो कि आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में जोड़ना चाहिए और आज ही उसके बारे में आपको अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए कि वो फाइनेंशियल पिलर ऐसे क्या है। और दोस्तों हाँ, बिल्कुल भूलिएगा मत, आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने कमेंट से मुझे अपनी थॉट बताइएगा कि आपको इसके बारे में आपको क्या अच्छा लगा और इसमें आपको और क्या नई जानकारी चाहिए, तो हम उसको ताकि आपको बारे में आपके साथ जरूर शेयर कर सके। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट पिलर के बारे में, फाइनेंशियल पिलर जो कि आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला और इंपॉर्टेंट पिलर है दोस्तों फाइनेंशियल घर। यस, होम। जी हाँ दोस्तों, घर एक ऐसा फाइनेंशियल पिलर है आपकी फैमिली की इंपॉर्टेंस सिक्योरिटी के लिए जो कि आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करता है। आप सोचेंगे घर घर से क्या होता है? नहीं दोस्तों, घर आज की डेट में जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, वैसे ही एक अर्निंग मेंबर को चाहे वो कितना भी कमा रहा हो, चाहे 5 कमा रहा हो, 10 कमा रहा हो, लेकिन उसको अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं उनको अपनी फैमिली को घर कैसे दे सकूँ। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए, आप चाहे आज रेट की डेट में किसी भी जगह पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, और आज की डेट में आप मान लीजिए 8,000 10,000 कुछ भी किराया देते हैं। वही चीज़ को अगर आप ओवर द पीरियड ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप उसको एक टाइम बाउंड कर सकते हैं, 20 साल 15 साल के लिए, जैसी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है दोस्तों। लेकिन रेंट रेंट एक इन्फिनिटी पीरियड होता है जिसमें आप उसको देते जाते हैं और वो कहीं नहीं जाके जुड़ता है। दोस्तों जस्ट सोचिएगा, क्या मैं जो रेंट देता हूँ क्या मैं उसको किसी तरीके से ईएमआई में कन्वर्ट करके अपनी फैमिली के लिए एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक कैपिटल प्रॉपर्टी बना सकता हूँ ताकि मेरी फैमिली मजबूत हो सके, फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो सके। और दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फायदा होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कल को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं जो कि आपको एक इमरजेंसी के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल पिलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घर। और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस दोस्तों होता है अपनी फैमिली के लिए मेंटल पीस, जो कि कोई किसी को पैसे में कोई इसको कंपैरिजन नहीं कर सकता। हमारा फर्स्ट और पहला पिलर है होम फॉर आवर फैमिली। नेक्स्ट हमारा पिलर आता है दोस्तों, इस पिलर के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियां दे दूं। आज की डेट में हमारा जो एक मिडिल क्लास फैमिली होता है वो अपने कमाने में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि कई बार वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। और एक आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा इस पिलर के बारे में। नीति आयोग के एक लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग 30% से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड नहीं है, यानी कि वो अनकवर्ड या आप कह सकते हैं मिसिंग पॉपुलेशन है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में कवर्ड नहीं है दोस्तों। लोअर क्लास किसी न किसी तरीके से किसी न किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर कवर होता है, जैसे कि ईएसआई या स्टेट गवर्नमेंट के आजकल प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें योजनाएं चल रही हैं जिसके अंडर वो कवर होता है। जो रिच होते हैं उनको अगर इंश्योरेंस ना भी दे तो वो अपनी फैमिली को इतना फाइनेंशियली साउंड होते हैं कि वो उस चीज़ से वो कवर कर सकते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। हेल्थ इंश्योरेंस के आपके बेनिफिट ये होते हैं दोस्तों कि खुदा ना खास्ता आने वाले टाइम में आपकी फैमिली में कोई अर्जेंसी आती है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में 5 से 10 लाख रुपीस पे करने पड़ते हैं। सो कैन यू इमेजिन, डू यू हैव सफिशिएंट बैकअप? जस्ट इमेजिन, डू यू हैव सच बैकअप in case of requirement for a family to pay in hospital? Maybe you, not everyone lucky like you if you have the sufficient backup.
So just go and buy a normal health insurance which can be buy from any insurance company like ICICI, Lombard, SDFC. There are so many companies nowadays in the market from where you can buy. And if you're not eager or you are not expert in buying the insurance, you can take help of the consultant. There are website on the web page like Policy Bazaar. It's a very famous website where you can just go and compare your insurance plan. If you're not eager, if you're not expert on that, just call the expert on their helpline number. They will help you in buying the health insurance plan. But please incorporate this health insurance in your financial planning if you are not yet covered by any kind of health insurance plan. Okay, moving on to the next financial pillar and very most important financial pillar, friends, it's term insurance. Yes, term insurance is a very common word nowadays. Maybe you have heard, or if you have not heard, let me explain you what does this term insurance mean for you and how it can be beneficial for you. So दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक नॉर्मल इंश्योरेंस से अलग इस तरह से होता है। मान लीजिए आज की डेट में मेरी उम्र 31 साल है और मैं अपनी फैमिली के लिए 60 साल तक के लिए 1 करोड़ का एक कवर खरीदता हूँ, जिसके अंदर ये शर्त होती है कि मैं हर साल कंपनी को 7 से 10 हज़ार जो भी उसका प्रीमियम बनता है वो पे करूंगा और उसके बदले में वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे 60 साल तक का रिस्क कवर करेगी। इस बीच में अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी मेरी फैमिली को जो मैंने 1 करोड़ का कवर लिया है वो मेरी फैमिली को दे देगी। तो दोस्तों, इसमें ये बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को हर साल एक मामूली सा प्रीमियम दिया जो कि आपके फाइनेंशियल जो अभी आपने कवर लिया उस पर डिपेंड करता है और इसके बदले में आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो गई। आज की डेट में चाहे आप 1 करोड़ कमाते हो या ना कमाते हो, लेकिन आप अपनी फैमिली को 1 करोड़ का कवर दे सकते हैं सिर्फ 7 से 8 या 10 हज़ार रुपये, जो भी आपको कंपनी का इंश्योरेंस प्लान अच्छा लगता है उसको बाय करके। और दोस्तों, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ टर्म इंश्योरेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो आपको समझना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में पे बैक होता है लेकिन टर्म इंश्योरेंस में पे बैक नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई खुदा ना खास्ता है डेथ हो जाती है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस से बहुत कम होता है। और टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि वो आपकी फैमिली को वो अमाउंट तभी पे करेगी जब इंश्योर की कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, तो उसी केस में वो देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जस्ट इमेजिन करिए, आप सिर्फ 7 से 8 हज़ार में अपनी फैमिली को कितना बड़ा कवर देके जा रहे हैं। कोई नहीं चाहता किसी की डेथ हो, बट गॉड नोज कल क्या होता है, बट आपकी फैमिली आपके पीछे सिक्योर तो रहेगी, अपनी वो लाइफ आगे सर्वाइव कर सकेगी। तो उस चीज़ के लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ इंश्योरेंस मैं नहीं कहता वो ज़रूरी है कि नहीं है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा दोस्तों, बट टर्म इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको एक दिखाना भी चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया अपना ही। अगर मान लीजिए आज की डेट में मैं 31 साल का हूँ, मैं 60 साल तक के लिए अपने 50 लाख तक के कवर लेता हूँ, तो मैंने पॉलिसी बाजार से कुछ स्नैपशॉट लिया, आप देख सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल से मुझे ये प्रीमियम पे करना है सिर्फ 8,000 रुपये सालाना। HDFC लाइफ 8,641 रुपये, मैक्स लाइफ 7,289। कैन यू इमेजिन, अगर 30 साल तक मैं पे भी करता हूँ 7 इंटू, अगर मैं मोटा मोटा 30 को भी करूँ 7 या 21, 2,10,000 या 2,02,5 लाख रुपए मैं पे किया है। 2.5 लाख के बदले मैंने अपनी फैमिली को 50 लाख का कवर दिया है। कैन यू इमेजिन हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली? यस। नाउ moving on to our last and most important financial pillar aspect is investment. Yes friends, investment is a very important financial pillar, and it is a last and important pillar for your family and foremost important pillar, because आप अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को अपनी फैमिली की आगे की नीड को देखते हुए सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी आज बच्चे आज आपके 2 या 3 साल के हैं, उनको लाइफ में आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और आपको पता है दोस्तों आज के डेट में डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई आसान काम नहीं है। कॉलेज में बहुत अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। तो आप इमेजिन करिए 18 साल बाद आपका बच्चा आपसे आके कहता है कि पापा मेरे को कॉलेज में 10 लाख रुपये फीस देनी है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 10 लाख रुपये निकालना कोई आसान बात नहीं होती है। तो उसके लिए अगर आज ही हम एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपनी फैमिली के लिए करते जाएं अगर, तो वो बहुत ही आगे आ जाके हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी।
और इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप अपने हिसाब से बहुत सी जगह पे कर सकते हैं। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं। आप चाहे स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप पीपीएफ में कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं और भी तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो कि हम आने वाले अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकते हैं। बट दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी जैसे अपनी फाइनेंशियल अर्निंग है, महीने का आप जितना कमाते हैं उसमें से आप अपनी नीड के खर्चा काटने के बाद एक पोर्शन को इन्वेस्ट जरूर करिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें कंसिस्टेंट रहिए ओवर द पीरियड, क्योंकि अगर आप उसे अपनी इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट उसका बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मान लीजिए आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं और आपने उसमें से किराया विराया दे के अपने भर के खर्चे काटने के बाद अगर आपके पास 7 हज़ार ही बचते हैं, तो उस 7 हज़ार में से दोस्तों 2 हज़ार अपने पास लिक्विड में 3 हज़ार रखिए और बाकी 5 हज़ार को अपने किसी एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए जिसको आप हाथ ना लगा सके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से प्लान करना सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपका 50% या 40% आपको अपनी सैलरी का सेव करना चाहिए इन इन्वेस्टमेंट। आई नो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है जो उसको पूरा सेव कर सके, बट एटलीस्ट दोस्तों हम ना से हम कुछ तो शुरुआत कर ही सकते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो दोस्तों आज हमने डिस्कस जो किया आपकी फैमिली के फाइनेंशियल पिलर के बारे में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, जो 4 महत्वपूर्ण पिलर थे। पहला घर, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा टर्म इंश्योरेंस, चौथा इन्वेस्टमेंट। तो आज ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आपने इसमें से 4 में से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है तो आज ही उसको इनकॉर्पोरेट करिए और अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे आने वाली नई वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।